नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज जो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे करेंगे। जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो हमने पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था, और आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और थोड़ा सा इमेज के माध्यम से भी समझेंगे कि पिक्चर में है क्या। ये मतलब पिक्चर के माध्यम भी से भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये प्रोज हमें क्या कहना चाह रही है, जो स्टोरी हमें क्या कहना चाह रहा है। और जब हम लोग स्टोरी को ख़त्म करेंगे तो उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि स्टोरी से हम लोग को क्या निचोड़ मिल रहा है। ठीक है, आखिर में ये स्टोरी है किसके बेस पे, क्योंकि ये जब पूरा स्टोरी हम लोग समझ लेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे कि ये स्टोरी कितना अच्छा है और किस बेस पे ये स्टोरी लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो पैराग्राफ है हम लोग कर चुके थे, पहला और दूसरा पैराग्राफ। आज हम लोग तीसरे पैराग्राफ से करेंगे। ठीक है, तो और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है आती रहेंगी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो वीडियो है सभी लोगों को पहुंच सके और हमारा भी जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं एनर्जी बनी रहे हमारी। तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस अगले पैराग्राफ से, जो तीसरा नंबर पैराग्राफ है हमारा। ठीक है, ये तीसरा नंबर पैराग्राफ है, आप लोग बुक से भी देख सकते हैं और मैंने वर्ड मीनिंग्स भी लिख दिए हैं। ठीक है, जब अगर आपको कुछ वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ से देख के अपने बुक पे लिख लीजिए पेंसिल से, या फिर किसी अलग कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आने वाले हैं और हम लोग के लिए एक एक नंबर भी कीमती है। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और इसको पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं इस पैराग्राफ में है क्या। पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज। पीपल यानी कि लोग क्या होते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, आकर्षित। ठीक है, ऐसे तो सबको पता है अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ भी जानना जरूरी है। पीपल क्या होते थे, लोग क्या होते थे, आकर्षित हो जाते थे उससे। एज बीज, बीज की तरह। बीज मतलब मधुमक्खी, हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, मधुमक्खी की तरह उससे आकर्षित हो जाते थे। किससे, उस भविष्य वक्ता से, यानी कि और इसको क्या बोल सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर को क्या बोलते हैं, ज्योतिषी। ठीक है, या फिर भविष्य वक्ता, जो हम लोग भविष्य बताते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भविष्य वक्ता या फिर ज्योतिषी। ठीक है, तो ये वाला हम लोग वर्ड एकदम अच्छे से जान के रखेंगे कि एस्ट्रोलॉजर को बोलते क्या है हिंदी में, क्योंकि हर जगह यूज होगा। तो हम लोग को भविष्य वक्ता या फिर ज्योतिषी, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज। लोग क्या होते थे, उससे अट्रैक्ट हो जाते थे मधुमक्खी की तरह। आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डलिया स्टॉक्स। ठीक है, वो लोग क्या होते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे कॉस्मोस की तरह। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है कि सारे लोग, ये सारे मधुमक्खी क्या होता है, छत्ते में आकर्षित होते हैं, उसी तरह वो आकर्षित हो जाते थे। और डलिया क्या होता है, एक फूल का पौधा होता है, उससे वो मतलब आकर्षित हो जाते हैं जैसे बीज, उसी तरह लोग भी जो है उसको देख के, उसके अपेयरेंस से। जैसे देख लीजिए, मैं अपेयरेंस इनका दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि हमने ये थंबनेल में लगाया है। ये जो देखिए अपेयरेंस है इनका, ये कैसा अपेयरेंस है। ठीक है, अ, इनका जो अपेयरेंस है वो देखिए कैसा है। तो इस तरह का जो अपेयरेंस है वो हम लोगों को देख के बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ लाइट कलर, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ब्लू करता हूँ। चलिए, ये जो इनका कलर है, फेस का कलर जो है, वो देख के जो है बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। देखिए इनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं। फिर टर्बन, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले पैराग्राफ में देखा था, तो वो टर्बन भी इनके पास है। और देखिए कैसे इन्होंने इसको थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ। ये देखिए, इन्होंने माथे पे जो तिलक लगाया है, राख लगाया है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, इनकी आंखें जो है और भी ज़्यादा चमक रही हैं। ठीक है,
और पीछे देखिए ये जो सिंबल बने हुए हैं वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और देखिए माला वगैरह सारा कुछ रेडी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कौड़ियाँ, जो हम लोग कौड़ी देख रहे थे, ये कौड़ी, कौड़ी किसको बोलते हैं ये भी आप लोग इमेज पे देख लीजिए। और ये ताड़ का पत्ता से बहुत सारा कुछ बना हुआ है। पहले क्या होता था कि वो पेजेस नहीं चलते थे, ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, पेजेस नहीं चलते थे, लेकिन ये ताड़ के पत्ते में ही सारे लोग लिखते थे और उसी को वो अरेंज करके रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए कि ये जो है बुक टाइप का ये बना हुआ है, जैसे ग्रंथ ज्योतिष लोग रखते हैं, ठीक है। बहुत सारा ये क्या बोलते हैं उसके लिए, ज्योतिष बताने के लिए, जिसमें बहुत सारे सिम्बॉल्स बने हुए रहते हैं, बहुत सारे घर बने हुए रहते हैं, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सब सारा कुछ है। और आदमी का जो फेस है वो देखिए कितना परेशान वाला है, ठीक है, कि वो परेशान बहुत ज़्यादा है। तो ये सब सारा चीज़ जो है हम लोग को देखने को मिलता है। और लोग देखिए यहाँ पर पीछे भीड़ जो है लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक इमेज जो है दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये इमेज जो है कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है हम लोग देखते हैं। तो कौड़ी का भी जो फोटो है वो आप लोग देख लिया है आप लोगों ने। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर की ओर। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा, इस लाइन का अर्थ क्या हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा ही उससे आकर्षित हो जा रहे हैं, ठीक है। उसकी जो उसका जो अपेयरेंस है उस ज्योतिष का, उससे सारे लोग आकर्षित हो जा रहे हैं, ठीक है। ही सेट अंडर द बाउ ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री विच फ्लैंक्ड, फ्लैंक्ड मतलब बगल में होना, ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन, ठीक है, टाउन हॉल पार्क। तो यहाँ पर देखिए जो इमेज है, देखिए ये जो है टैमरिंड का पौधा है, पौधा नहीं पेड़ है, ठीक है। और लोग जो है यहाँ पे टैमरिंड के पेड़ के पास आके, जो कि टाउन हॉल पार्क के पास में ही है, टर्निंग पे, यहाँ पर देखिए टर्निंग है एक, यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं और भीड़ लोगों की जमा रहती है, ठीक है। और वहीं पे ये अपना जो है सारा कुछ फैला के रखे हुए हैं, सारा सामान, ठीक है, कौड़ी वौड़ी पे जो है, और बहुत सारा जो ग्रंथ वगैरह टाइप का है वो सब सारा इन्होंने रखा है, ठीक है। तो इस सेट वो बैठा हुआ एक टहनी के नीचे ऑफ ए स्प्रेडिंग फैला हुआ टैमरिंड, टैमरिंड ट्री, टैमरिंड मतलब क्या होता है, इमली, ठीक है। विच फ्लैंक्ड जो बगल में होता है, बगल में है, किनारे में है, ए पाथ रनिंग थ्रू द टाउन, मतलब जैसे एक मान लीजिए ऐसे एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, और यहाँ पर टैमरिंड का पेड़ है और इसी के नीचे वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ है मतलब कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और वहीं पे वो अपना दुकान भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और वो बैठा कहाँ पे है, वो एक टैमरिंड का पेड़ है, उसी के टहनी के नीचे वो बैठा हुआ है अपना सारा सामान फैला के। जो पाथ कहाँ जाता है, थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो टाउन हॉल पार्क के रास्ते पे पड़ता है। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, और ये जो जगह है जहाँ पे वो बैठा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है, मतलब महत्वपूर्ण है। ए सर्जिंग क्राउड, उमड़ती हुई भीड़, वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट। तो ये जो रास्ता है, मान लीजिए ये जो रास्ता है हमारा जहाँ पे वो बैठा हुआ, ये जो टर्निंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, भीड़ भाड़ में, ठीक है। लोग वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा गुजरते हैं। जैसे हम लोग भी देखते हैं कि मार्केट जब हम लोग जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता हम लोगों को मिलता है, कोई ना कोई ऐसा मार्केट मिलता है जहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा चलती है। जैसे हम लोग कोलकाता स्टेशन या फिर हावड़ा स्टेशन में जाएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो काफ़ी लोग उस जगह दुकान लगाना चाहते हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो। तो यहाँ पर भी वो उसी जगह अपना सारा साजो सामान तैयार करके रखा हुआ है जहाँ पे लोग सर्जिंग क्राउड है, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है इन मैनी वेज। ए सर्जिंग क्राउड वॉज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट, मतलब सुबह से शाम तक इस संकरी, नैरो मीन्स क्या होता है, संकरी रोड पे जो है लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे लोग सुबह से शाम तक, सुबह से रात तक आते जाते रहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हम लोग जितनी बार होगा उतनी बार उसको रिपीट करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है अभी ये कंटिन्यू रहेगा, तो सिलेबस धीरे धीरे करके हम लोग सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और भी कुछ अगर ट्रांसलेशन की बुक अगर वगैरह चाहिए तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ए वैरायटी ऑफ ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स मीन्स क्या होता है? व्यापार, ठीक है। बहुत सारे व्यापार, और ऑक्यूपेशन व्यापार और व्यवसाय, ठीक है। ट्रेड मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं, ये तो ऑक्यूपेशन क्या बोलते हैं, व्यवसाय बोल सकते हैं एक तरह से। व्यापार और व्यवसाय एक ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, समानार्थी शब्द बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे। मतलब जितना भी ये मान लीजिए रास्ता है, ठीक है, तो उस रास्ते में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अपने अपने व्यवसाय को लेके। जैसे हम लोग मेले में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग, कोई खिलौना बेच रहा है, कोई खाने पीने का सामान बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, ठीक है। तो उसी तरह मार्केट में भी अगर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी दुकानें हम लोग को मिलती हैं, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें बेचने वाले लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। हर जगह पे लोग बैठे रहते हैं, दुकान होता है उनका, और वो तरह तरह की चीज़ें अलग अलग बेचते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही सारा कुछ है, ठीक है। सारे लोग व्यवसाय में लगे हुए हैं, और क्या क्या व्यापार वहाँ पे हो रहा है देखिए। कौन कौन है वहाँ पे? मेडिसिन सेलर, मतलब जो दवा बेचते हैं वो भी है। सेलर ऑफ स्टॉलन हार्डवेयर एंड जंक, जैसे बहुत सारा जो चोरी का सामान होता है, जैसे हम लोग दिल्ली में चांदनी चौक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चोरी का सामान बोला जाता है कि मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो सेलर है, जो मतलब चोरी के सामान को बेचते हैं, वो भी यहाँ पे है। कूड़ा करकट जो भी चोरी का मिल गया वो भी बेचते हैं। जंक मतलब कूड़ा करकट ही मान के चलिए। मैजिशियंस एंड एवो वॉल, मैजिशियंस भी थे, और इन सब में एक ऑक्शनियर भी था। ऑक्शनियर मतलब नीलाम करने वाला, ठीक है। जैसे हम लोग टीवी में भी देखते हैं कि कोई घर नीलाम होता है, कोई गाड़ी नीलाम होती है, कोई बिजनेस नीलाम होता है। जैसे हम लोग एक पिक्चर देखेंगे, ये बाजीगर, ठीक है, बाजीगर देखेंगे तो उसमें भी नीलामी का सिचुएशन दिखाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे फिल्मों में दिखाया जाता है, नीलाम होता है। तो अभी तो सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, पहले तो बहुत सारा चीज़ ऑफलाइन होता था, ठीक है। तो लोग बोली लगाते हैं 1001, 1002, 1003, कोई उधर से 3000 बोल दिया, उसी का दाम, ठीक है। तो वही ऑक्शन होता है। ऑक्शन मतलब नीलाम, ठीक है। नीलाम जो होता है कोई भी सामान, तो उसको ऑक्शन बोलते हैं। और ऑक्शनियर मतलब क्या होता है? नीलामी करने वाला, ठीक है। तो ऑक्शनरी भी था ऑफ चीप क्लोथ। जैसे हम लोग सब्जी मंडी में देखते हैं कि टमाटर 20 रुपए किलो, सारे लोग चिल्लाते हैं टमाटर ले लो, टमाटर ले लो, ठीक है, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, ऐसे सारे लोग चिल्लाते हैं। वैसे ही ऑक्शन करते हैं यहाँ पे चीप क्लोथ का। हु क्रिएटेड इनफ डीन, जो बहुत ज़्यादा शोरगुल करता है वहाँ पे। ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जैसे हम लोग सब्जी मंडी में देखते हैं कि गाजर ले लो, मूली ले लो, ऐसे चिल्लाते हैं लोग। तो उसी तरह यहाँ पर सस्ते कपड़े ले लो, सस्ते कपड़े ले लो, वो ऑक्शन करता चिल्लाता रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफेरसनेस, वॉसिफेरसनेस मतलब क्या होता है? चिल्लाहट या फिर शोर मचाना, ठीक है। उसके बगल में क्या था? क्या में वेंडर, एक वेंडर आया ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट्स। इसके बगल में क्या हुआ? नेक्स्ट टू हिम इन वॉसिफेरस केम ए वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट्स हु गेव हिज वेयर ए फैंसी नेम ईच डे। अब उसके बगल में जो है एक वेंडर आया, एक विक्रेता आया, जहाँ पे कौन था? चीप क्लॉथ वाला, ठीक है। वो तो अपना ऑक्शन कर ही रहा था कपड़े का। उसके बगल में एक और वेंडर आ गया, और वो वेंडर क्या बेच रहा था? वेंडर बेच रहा था फ्राइड ग्राउंड नट, बादाम वगैरह बेच रहा था। वो गेव हिज वेयर, जो अपने सामग्री को देता था, क्या देता था? ए फैंसी नेम, एक फैंसी नेम देता था, ठीक है। वो अपने क्या बोलते हैं, वो अपने सामान को यानी कि ग्राउंड नट को फैंसी नेम देता दिया करता था ईच डे, हर दिन। मतलब हर दिन वो नया नया नाम देता था
उसको। कभी ये बोलता कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एंड ऑन द नेक्स्ट डे दिल्ली आलमोंड, एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी। ठीक है, राजा का पसंदीदा। तो हर जगह जो है, हर दिन जब वो बैठता था उसी जगह पे, तो हर दिन अपने सामान का नाम अलग अलग बताता। ठीक है, और ये सब क्या होता था, वो फैंसी नेम दे देता था। जैसे मान लीजिए कोई बादाम बेच रहा है तो बोलेगा कश्मीर का बादाम है, कभी बोल देगा हिमाचल प्रदेश का बादाम है, जबकि बादाम वही रहता होगा। ठीक है, तो यहाँ भी एक विक्रेता आ गया उसके बगल में। किसके बगल में? जो क्लोथ बेचता है सस्ते में, जो नीलामी करता है क्लोथ का, उसके बगल में एक वेंडर और आया जो क्या बेच रहा था? दिल्ली आलमंड बेच रहा था। ठीक है, कभी इस नाम से बेच रहा था, कभी राजाज डेलिकेसी नाम से बेच रहा था, कभी बॉम्बे आइसक्रीम के नाम से बेच रहा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ऐसा ही चलता रहता था आगे भी। एंड पीपल फ्लॉक्ड टू हिम, और पीपल उसके सामने झुंड बना के खड़े रहते थे। यानी कि जो वेंडर था, जो कपड़े वाले के बगल में था, वो क्या बेचता था? कभी दिल्ली आलमंड के नाम से बेचता था अपना सामान, कभी राजाज डेलिकेसी के नाम से बेचता था, कभी कुछ के नाम से बेचता था। और लोग वहां पे जाके जो है खड़े रहते थे। हम लोग भी देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ कुछ बाजार लगता है। ठीक है, तो उस बाजार में जो है सामानें सस्ती होती है, और हम लोग जाके वहां पे जमा हो जाते हैं कि चलो हम अपना काम का कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू। और इस तरह का जो भीड़ था, ये जो जितना भी जमावड़ा था, भीड़ था, वो क्या होता था? कंसिडरेबली पोर्शन, यानी कि मतलब अच्छा खासा पार्ट में, अच्छा खासा हिस्से में ऑफ दिस क्राउड, उस क्राउड का अच्छा खासा हिस्सा वो रुकता था, समय बिताता था बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, उस ज्योतिषी के पास, उस भविष्यवक्ता के पास भी जो है कुछ जो है अच्छा खासा अमाउंट में वो भीड़ भी जो है उसके पास रुकता था। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ जादू कोई दिखाता था, हम लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही सिचुएशन हो रहा है, उस ज्योतिषी के पास जो है लोग आके रुक रहे हैं। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड मतलब संचालित करना, हीज बिजनेस, वो अपना बिजनेस चलाता था। संचालित करना मतलब चलाना। वो अपना बिजनेस जो है ट्रांजेक्ट करता था, चलाता था, बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, मशाल की लौ में। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी जो है सारा बैटरी वाला आ गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता, ये लगभग 1947 का लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में हम लोग इसका चर्चा भी करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो बिजनेस था वो कैसे चलाता था? एक लाइट लिया हुआ था वो अपना, मशाल टाइप का, उसी से वो अपना बिजनेस सारा, वो अपना क्या बोलते हैं, किताब वगैरह रखता था, सारा सामान रखता था। विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप above द ग्राउंड नट हीप नियर बाय। ठीक है, वो क्या होता था, वो अपना बिजनेस जो है चलाता था एक लाइट पे, एक लाइट के नीचे, मतलब सामने में लाइट रख दिया, उसके बाद वो बैठ गया सारा सामान वगैरह लेके। विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अप above द ग्राउंड नट हीप नियर बाय। और ये जो क्या हो रहा था, वो क्रैकल्ड कर रहा था, और स्मोक जो है उसका जा रहा था ऊपर की ओर। ग्राउंड नट हीप नियर बाय, जो नियर बाय ग्राउंड नट था वहां पे, जैसे मान लीजिए बहुत सारा बादाम का छिलका वगैरह रखा रहता था। ठीक है, तो वो भी पट 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 करके आवाज करता रहता था बीच बीच में। ठीक है, कभी हम लोग लकड़ी तोड़ के जलाएंगे सूखा हुआ, तब हम लोग को ये अनुभव होगा कि ये कैसा आवाज आता है। तो हम लोग एक बार इमेज में देख लेते हैं, अगर इमेज में रहेगा तो। नहीं, इमेज में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे हम लोग होली में भी हम लोग जलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग होली में, पंजाबी लोग कौन सा है, होली के टाइम ही रहता है, वो लोग भी जलाते हैं जब होलिका दहन करते हैं हम लोग, तो उसमें से भी बहुत सारी आवाज़ें निकलती है। ठीक है, क्रैक क्रैक करके। ठीक है, तो उसी तरह का सिचुएशन यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting,
अब क्या हो रहा है, हाफ ऑफ द इंचेंटमेंट, जो आधा से ज़्यादा जो है, आधा जो है इंचेंटमेंट आकर्षण जो है ऑफ द प्लेस का, ड्यू टू द फैक्ट, इस सच्चाई से था, इस मतलब सत्यता से था कि इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइट, कि यहाँ पर जो है नगर पालिका का कोई रोशनी नहीं था। ठीक है, मतलब क्या होता था कि जैसे अभी हम लोग एक होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो देखते हैं कि हमारा जो खाने का टेबल है उसी के ऊपर लाइट जलेगा, बाकी सारा अंधेरा रहेगा। ठीक है, हमारे टेबल के ऊपर लाइट जलेगा, बाकी सारा जगह जो है हम लोग देखेंगे नज़र घुमा के तो वहाँ पे अंधेरा रहेगा। ठीक है, तो वो एक अच्छा खासा लुक देता है। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक लुक देगा। उसी तरह यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि म्यूनसिपल लाइट नहीं है, तो लोग अपना अपना लाइट ला रहे हैं, उसी को जला रहे हैं और उसी में काम हो रहा है। द प्लेस वॉज लाइट अप बाय सोप्स लाइट, और वो जो प्लेस है, वो जो जगह है वो बाजार का, वो क्या हो रहा है कि सोप के लाइट से ही जगमगा रहा है, सोप के लाइट से ही प्रकाशित है। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स। पहले का जो ये गैस लाइट होता था वो होता था एक बर्नर टाइप का रहता था, उसमें हम लोग पंप मारते थे और वहाँ पर एक ये बल्ब टाइप का कपड़ा टाइप का होता था। ठीक है, एक कपड़ा टाइप का होता था, वो बल्ब की तरह जलता था और उसमें गैस भरा होता था। ठीक है, जो हम लोग पहले अगर स्टोव देखेंगे तो स्टोव में क्या होता था, कैरोसिन होता था। ठीक है, तो वो जलता है कैरोसिन की तरह, स्टोव आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। तो उसी तरह गैस लाइट भी होता था। गैस लाइट क्या होता था कि बल्ब के आकार का होता था और नीचे जो है एक डब्बा टाइप का होता था। उसमें क्या होता था कि यहाँ पर एक बड़ा सा डब्बा टाइप का होगा और ऐसे करके ये रहेगा और यहाँ से पंप मारने का रहेगा। ठीक है, और जितना पंप मारेगा वो जो लाइट है वो और भी ज़्यादा ये होगा, मतलब उसका तेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी एलईडी जलता है वैसे ही पहले वो जलता था, लेकिन वो क्या होता था, कपड़े टाइप का होता था। तो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन हम लोगों ने देखा है, तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा नेट पे कि कैसा ये दिखता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कहीं से भी आ सकता है। लास्ट में हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आंसर क्या क्या आता है और क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल में आप लोग बने रहिएगा ताकि ये जो अपडेट है आपको मिलता रहे, और एक एक नंबर आपके लिए कीमती है और एक एक नंबर पे ध्यान दीजिए। तो उसी तरह वर्ड भी हम लोगों का कीमती है, वर्ड टू वर्ड हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और एग्जाम में ज़्यादा आंसर हम लोग कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट, और ये जो गैस लाइट होता था, ठीक है, वो हिसिंग साउंड देता था, जैसे ऐसा करके साउंड वो देता था। ठीक है, सम हैड नेक्ड फ्लेयर, कुछ लोग जो है मसाले जलाते थे, मतलब जैसे मसाला हम लोग देखते हैं वैसे ही मसाला, जैसे दिया वगैरह हम लोग केरोसिन का जलाते थे, उसी तरह का यहाँ पर कुछ लोगों के पास था। स्टक ऑन पोल्स, जो कि पोल्स में लटकाए रहते थे। समवेयर लाइट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स, कुछ कुछ जो है साइकिल लैंप को ही खोल के ले लेते थे। ठीक है, साइकिल की जो बत्ती होती थी पहले के ज़माने में, वो जैसे हम लोग हेडलाइट लगाते हैं, मतलब अभी जो आता है हेडलाइट गाड़ियों में, पहले साइकिल के लिए भी आती थी। ठीक है, तो कुछ लोग हेडलाइट जो है साइकिल का वो लेके चले आते थे। एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, और कुछ कुछ ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स भी थे वो अपना लाइट नहीं रखते थे, लेकिन उस दुकान उकान के लाइट से वो काम चला लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रहा है कि गवर्नमेंट का लाइट नहीं था, म्यूनसिपैलिटी का लाइट नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ कुछ जो है सोप लाइट जलता था, कुछ जो है अपना अपना गैस लाइट लेके आते थे जो हिसिंग साउंड का, ये हिसिंग साउंड क्रिएट करता था। कुछ जो है मशाल डायरेक्टली जला लेता था, जैसे अभी हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं वैसे पहले केरोसिन से दिया जलता था। स्टक ऑन पोल्स, जो पोल पे लगा हुआ रहता था। समवेयर लाइट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप, कुछ कुछ जो है साइकिल लैंप भी ले आते थे। ठीक है, पुरानी। और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो थे वो क्या करते थे, जो आसपास से जो लाइट आ रहा है उसी से काम चला लेते थे। जैसे हम लोग भी कभी देखते कि बाजार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना लाइट का जुगाड़ नहीं करते हैं, वो आसपास के लाइट से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, इट वॉज बेविल्डरिंग, बेविल्डरिंग मतलब चकरा देने वाला। इट वॉज बेविल्डरिंग क्रिस क्रॉस, आड़ा तिरछा, ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शेडोज। अब क्या होता था कि जैसे कहीं भी अगर एक जगह से लाइट आएगा तो उसका शेडो भी एक जगह बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अगर 10 जगह से लाइट अगर आता है तो उसका शेडो भी अलग अलग तरह से बनेगा।
तो वही सिचुएशन यहाँ भी हो रहा है। इट वॉज ए बेविल्डरिंग, चकरा देने वाला, क्रिस क्रॉस आड़ा तिरछा ऑफ लाइट रेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चकरा देने वाला आड़ा तिरछा लाइट आ रहा है, ठीक है। एंड मूविंग शेडोज, और शेडो भी मूव कर रहा है। जैसे हम लोग मेले में जाएंगे तब हम लोग को ये सिचुएशन पता चलेगा, कहीं लाइट लेफ्ट से आ रहा है, कहीं राइट से आ रहा है, कहीं अप से आ रहा है, कहीं डाउन से आ रहा है। तो उसका जो शेडो होगा वो भी तितर बितर होके बनेगा, ठीक है। और उसका जो परछाई भी है वो इधर उधर भागेगा। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। और ये जो है आड़ा तिरछा लाइट जो है, मतलब एक जगह से स्थिर ना होना, यही एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। सूटेड मतलब सुटेबल। फॉर दी सिंपल रीजन, इस साधारण से कारण के लिए कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। अब देखिए क्या है कि ये आड़ा तिरछा चकरा देने वाला लाइट वाइट है, और यही जो है क्या सूट करता है एस्ट्रोलॉजर को। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड, ठीक है, इरादा होना, इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, उसको एस्ट्रोलॉजर बनना है, ठीक है। ये लास्ट जो है सिंपल रीजन नहीं था, व्हेन ही बिगन लाइफ, जब वो लाइफ को शुरू करता है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया रहा है, जब भी कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, अप डाउन वो झेलता है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो जैसा सिचुएशन उसको मिलता है उस हिसाब से वो ग्रो करता है, ठीक है। जैसे कोई पौधा में अगर हम लोग पानी देंगे तो वो आगे वो बढ़ेगा, लेकिन अगर उसको पानी ही नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग जब यंग होते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छा अच्छा चीज़ हम लोग अपने दिमाग में डालते हैं, तो उस हिसाब से हमारा दिमाग भी ग्रो होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि डिफरेंट तरह का जो है सिचुएशन एस्ट्रोलॉजर को फेस करना पड़ता है, जो कि वो सोचता भी नहीं है कि मुझे फेस करना पड़ेगा, और लास्ट में वो क्या हो जाता है, एक एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, जबकि उसका इंटेंशन वो नहीं था, ठीक है, कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर बनता है। तो ये जो रोशनी है इधर उधर से आने वाली, क्या होता है, वो सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहा है, सिचुएशन को बता रहा है कि एस्ट्रोलॉजर जो है सोचता नहीं कि मैं आगे चल के एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। कोई बच्चा है ये नहीं सोचता कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, लेकिन जो गतिविधियां हैं, जो परिस्थितियां हैं अलग अलग, वो उसको एस्ट्रोलॉजर बना देती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी हो रहा है उस एस्ट्रोलॉजर के साथ। वो अपनी स्टोरी बता रहा है, द दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल फॉर द सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। कि वो एस्ट्रोलॉजर बनने का सोचता नहीं है, कि जब वो लाइफ शुरू करता है तो वो एस्ट्रोलॉजर बनने का सोचता नहीं है, लेकिन परिस्थिति उसको बना देती है। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स, और ही न्यू नो मोर, और वो कुछ भी नहीं जानता, ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, अदर्स, ठीक है, टू अदर्स मतलब दूसरों के साथ क्या होने वाला है वो खुद भी नहीं जानता, अदर्स, देन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ, ठीक है। जो मेरे साथ हो रहा है वो खुद भी नहीं जानता, और दूसरे के साथ क्या होगा वो भी वो नहीं जानता, ठीक है। नेक्स्ट मिनट, अगले ही मिनट में, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो खुद भी नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, और ये भी नहीं जानता कि दूसरों के साथ क्या होगा, ठीक है। ही वॉज एज सच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, ठीक है। वो भी क्या होता था, ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, तारों से वो अनजान था, ठीक है। वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो भी नहीं जानता था कि मैंने जो है बचपन में एस्ट्रोलॉजर बनना चूज किया था, जैसे तैसे वो बन गया। उसके बाद भी जो है वो खुद भी नहीं जानता कि मेरे साथ अगले पल क्या होगा और लोगों के साथ क्या होगा। ही वॉज एज मच एज स्ट्रेंजर, वो अनजान, स्ट्रेंजर मीन्स अनजान, टू द स्टार्स, तारों से वो अनजान रहता है। एज वेयर हीज इनोसेंट कस्टमर, जैसे वो कस्टमर उसके पास जैसे ही आते हैं, कस्टमर भी तारों से अनजान होता है। जैसे हम लोग ग्रह नक्षत्र का जो है हम लोग उदाहरण लेते हैं, ग्रह नक्षत्र तुम्हारे खराब है ऐसे एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं, ठीक है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या था यहाँ पे, वह जो है वो खुद भी अनजान था और उसके कस्टमर भी अनजान थे, ठीक है। येट तब भी क्या होता था, ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनाइज्ड एवरीवन,
लेकिन तब भी वो क्या करता था, वो ऐसे ऐसी बातें बोलता था जो कि लोगों को खुश करता था। प्लीज मतलब खुश करना और एस्टनाइज करना, चकित करना, ठीक है। फिर भी वो क्या करता था कि ऐसी ऐसी बातें बोलता था कि लोगों को वो चकित कर देता था, हैरान कर देता था। दैट वॉज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, और ये जो है स्टडी से ज़्यादा मैटर करता है। प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास, और श्रूड, श्रूड मतलब चतुर, और गेस वर्क मतलब अनुमान, ठीक है। तो अपने चतुर अनुमान की वजह से जो है वो इस चीज को जो है ज़्यादा मीनिंगफुल बना देता था। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर, और ये क्या था, ऑल द सेम, और ये उसी तरह का होता था जैसे कि एक ऑनेस्ट मैन जो है अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है, ठीक है। एज द ये ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैंस लेबर एज एनी अदर, एंड ही डिजर्व्स द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डेज। यहाँ पर क्या होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो खुद भी नहीं जानता कि मेरे भविष्य के साथ क्या होगा, और वो ये भी नहीं जानता है कि अगले के भविष्य के साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो अपने जो बातों के वजह से जो है वो कस्टमर को, उस पब्लिक को जो है अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और अपना काम चलाता है, और उसके लिए वो पैसे लेता है, ठीक है। तो ये वाला जो आज हम लोग का पैराग्राफ है, ये हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। कुछ अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो हम लोग आगे भी अगला वीडियो बहुत जल्दी ला पाएंगे। तो शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग इससे, जो ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे वो इससे लाभान्वित हो सके, ठीक है। तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और शेयर तो ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। और ये आर के नारायण का बहुत ही अच्छा स्टोरी है, जो हम लोग पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इतने दिनों में हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो भी पढ़ा है, उससे पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल है, ठीक है, कि लोग क्या करते हैं ज़माने में, उसका एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।